अच्छा ज़ारा, ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन सारे ही सेम है, लेकिन बस बात ये है कि 15 के बाद थोड़े से ज़्यादा लेंथी और थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग के लिए करने हैं ना तो 15 से बाद वाले सबकी प्रैक्टिस करना और ट्राई करना कि आप ना पेजेस ऐसे करके उसे सॉल्व करो, बिकॉज़ लेंथ में ज़्यादा है और छोटी सी भी मिस्टेक ने इसका काम ख़राब कर देना है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, पहले हमने किया है x+2 के स्क्वायर तक, अब ये x+2 का क्यूब है। अब परेशान नहीं होना कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, जस्ट हम क्या करेंगे, a(x-3) प्लस b(x+2) c(x+2) का होल स्क्वायर प्लस d(x+2) का क्यूब। जस्ट ये चीज़, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। पहले हमने सिर्फ यहाँ तक किया, अब हम लोग ने डी भी शामिल कर लिया। ठीक है, ये मेरे डी को हमेशा से ही मसला है, ये डी है। ओके, जस्ट अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस 22x प्लस 14x माइनस 17। यहाँ पे यही बचेगा क्योंकि सारा एलसीएम कट जाएगा। ए के साथ क्या बचेगा, सिर्फ x+2 का क्यूब। ठीक है ना, ये सारे एलसीएम को तो मैंने यहाँ रखा, तो उसमें से x-3 कट जाएगा, x+2 का होल क्यूब प्लस b x-3 भी आएगा और x+2 का स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि x-3 x+2 का क्यूब था। एक कट जाएगा, दो बच जाएंगे। सी में क्या आ जाएगा, x-3 आएगा और x+2 अब एक रह जाएगा क्योंकि दो कट जाएंगे। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक x-3 आएगा और x+2 बिल्कुल कट जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वही सब इनको आपस में ये क्यूब खोलेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, सारा मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं ये थोड़ी जगह का इशू है, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगी 14x माइनस 17 इज़ इक्वल टू, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इस वाले रुख पे करना। हम जब इसका क्यूब ओपन करेंगे, अब पता है x+2 का क्यूब कैसे ओपन होता है, मैं आपको फिर भी खोल कर दिखा देती हूँ। x का क्यूब प्लस 3ax प्लस 3a का स्क्वायर x और प्लस x का वो a का क्यूब, मतलब ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख कर दिया है। तो इसको जब मैंने ओपन किया तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8 ये बचेगा। ठीक है, और प्लस b इंटू x-3 और इसका क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस c को मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 3 2 बार 6 माइनस का 6 प्लस dx और माइनस 3d। ओके हो गया। अब हम सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये सारा एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ये सॉल्व हो रहा है कहीं से नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6ax स्क्वायर प्लस 12ax प्लस 8a प्लस, अब क्या करेंगे, पहले तो इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। b बेचारा बाहर ही फिलहाल रहेगा, x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई कराता है, x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 3 4 बार 12x माइनस 3 4 बार 12 प्लस सी एक्स स्क्वायर, दो में से एक गया माइनस x माइनस सी एक्स माइनस 6c प्लस डी एक्स और माइनस 3d। ओके, अब b को मल्टीप्लाई करवाएंगे। खैर मैं ना इसको लिखने लगी हूँ, अब थोड़ा सा प्लस 22x प्लस 14x माइनस 17 इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़। ठीक है, 6ax स्क्वायर प्लस 12a
एक्स प्लस 8a प्लस, अब देखो इनमें से कुछ सॉल्व हो रहा है, देखो 4x² और -3x², क्या बचेगा 1x², क्योंकि प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट के साथ प्लस है तो प्लस का x² बच गया, प्लस x³ बच गया। और कुछ सॉल्व हो रहा है, ये प्लस का और ये माइनस का 8x माइनस का 12, ये बचा टोटली। तो मैं b को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो bx³ प्लस bx² माइनस 8bx माइनस 12b प्लस 6x² माइनस cx माइनस 6c प्लस dx माइनस 3d। ओके, अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स बनाएंगे। यहाँ पे एसिटी सारा कुछ x³ वाले इकट्ठे करेंगे, 1 2 जस्ट 2, a प्लस बी x³ कॉमन, x² वाले जमा करेंगे 1 2 3, ठीक है। क्या बचेगा 6a प्लस b अकेला और प्लस c x² कॉमन प्लस 12ax 8bx माइनस cx। तो अब क्या करेंगे 12a माइनस 8b माइनस 6c अकेला x कॉमन। अब सारे कॉन्स्टेंट्स a8a माइनस 6c 8a माइनस 6c, ओके ये x dx बेचारा d भी था, प्लस का d और माइनस 3d। ओके शुक्र है, थर्ड इक्वेशन हमारी फाइनल बन गई। अब वही टू फाइंड a क्या करेंगे, a के नीचे क्या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 2, क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा मैं ये सारी इक्वेशन लिखती हूँ, इसके में पुट करने के बाद 3 का क्यूब प्लस 22 इंटू 3 प्लस 14 टू 3 माइनस 17। बच्चे एक टिप मैं आपको देती हूँ कि आपने ना ऊपर वाली सारी रकम गिन लेनी है और जब दोबारा इक्वेशन 3 बनाओगी ना तो उसमें गिन लेना, ठीक है, कि सारे पूरे हैं। इसकी और इसकी काउंटिंग सेम हो जाएगी, इसका मतलब आपको कोई भी मिस नहीं हुआ, आपकी इक्वेशन 3 बिल्कुल ठीक बनी है। a इंटू 3 प्लस 2 का क्यूब प्लस b भी 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस 3 माइनस 3 0, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख रही हूँ। ये भी 3 माइनस 3 0, ये भी d भी 3 और माइनस 3 0, ये सारे 0। क्या बचेगा, इसको सॉल्व करने के बाद इधर बचना है 250, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, 250 बचेगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मेरे पे यकीन कर लो, 5 का क्यूब क्या होता है 125a, क्या बन जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 125 यानी कि 2 आंसर आएगा। 2 इज़ इक्वल टू a, ये लो 2 इज़ इक्वल टू a। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे, b, ऑफ कोर्स b फाइंड होगा इससे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ता है। अच्छा बच्चे देखो, फाइनली तो इसके नीचे है ना x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 b के ही नीचे है, लेकिन मेजरली क्या होता है कि x प्लस 2 मैंने इसको तोड़कर यहाँ पे लिखा था, तो सिर्फ x प्लस 2 का क्यूब ही ना, तो हम लोगों ने ना क्या लिखना है, टू फाइंड d, ठीक है, टू फाइंड d x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -2, पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2, ये भी -2 प्लस 2, ये भी -2 प्लस 2, सिर्फ d बचेगा, वो क्या होगा d इंटू -2 -3 इज़ इक्वल टू, और जब मैंने इस सारे में 2 को पुट किया ना तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा मैं वो लिखने लगी हूँ, जो कि होगा 35, ठीक है। अब देखो ये 35 बना, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, और d मेरे पास ये 35 है और ये क्या है -5d। जब मैंने इसको डिवाइड करवाया 35 को -5 के साथ
तो मेरे पास क्या आया, 7 बार होता है ना, तो -7 इज़ इक्वल टू डी। ये -7 डी आ गया मेरे पास -7 के इक्वल। देखो अब हम लोग सिर्फ इस तरीके से 2 कोफिशिएंट सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अब एक x+2 का क्यूब है और एक x+2 का स्क्वायर है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा पावर वाले का कोफिशिएंट सॉल्व करते हैं, वो क्या है 3। तो हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, ये आपने ना लाइन ज़रूर मेंशन करनी है। तो हमारे पास x³ के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x³ का कुछ है, इसके साथ क्या है 1, तो 1 इज़ इक्वल टू a+b। ये मुझे यहाँ से पता लगा। a मेरे पास है वो क्या है जी 2 प्लस b एज इट इज़, तो 1 - 2 इज़ इक्वल टू b, क्या आ जाएगा -1 इज़ इक्वल टू b। ये लो जी, कितने फाइंड कर लिए, a b d b b b, सिर्फ c रह गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कोफिशिएंट करने पड़ेंगे x के कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², लाइन वाइज आना है, x सबसे बड़ी फिर छोटी ऐसे। ये नहीं है कि आप बीच वाला उठा लो, हमेशा अपने कोफिशिएंट स्टार्ट करना है तो सबसे हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है। x² के यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है, देख लो, अगर नहीं है तो मैंने तो ये x² माशाल्लाह मैंने लिखा ही नहीं पर सॉल्व ठीक है। यहाँ पे क्या है 22 इज़ इक्वल टू इसका यहाँ पे इसके कोफिशिएंट है 6a प्लस b और प्लस c। अब मेरे पास a भी है b भी है, सबकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगी। 6 की क्या है 2, b की क्या है -1 प्लस c। इससे c मेरे पास आ जाएगा कैसे 22 से 2 बार 12 -1 प्लस c 11 22 22 - 11 इज़ इक्वल टू c, 11 इज़ इक्वल टू c। c किसके इक्वल होगा 11 के, क्योंकि 22 में से 11 के 11 बचता है। अब मेरे पास सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जस्ट मैंने इनकी इंटीग्रेशन लेनी है, यानी कि इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। उसमें मेरे पास क्या होगा, ये सारा मैं नहीं लिख रही, मैं जस्ट डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर रही हूँ। a मेरे पास क्या था 2/x - 3 dx इंटीग्रेशन प्लस b मेरे पास क्या है -1, सॉरी हाँ ठीक है, और इसके नीचे क्या है x + 2 प्लस c मेरे पास क्या है 11 x + 2 का होल स्क्वायर dx प्लस d मेरे पास क्या है -7/x + 2 का होल क्यूब dx। अब हमें पता है सारे कांस्टेंट बाहर लेने होते हैं हम लोगों ने, 1/x + 2 1/x - 3 dx प्लस 11 बाहर 1/x + 2 का स्क्वायर प्लस -7 बाहर 1/x + 2 का क्यूब dx। इसका तो सीधा ही ln x - 3 जैसे हम पहले कर आए हैं, ln x + 2। अच्छा, ये एक तो सिंपल था। जहाँ पे पावर ली होती है ना, वहाँ हमें क्या करना पड़ता है, पावर को हमें ऊपर लेकर जाना पड़ता है। तो ये 2 है तो वो -2 हो जाएगी, तो जब -2 में +1 करना होता है तो क्या आता है -1। ठीक है, अच्छा मैं अब क्या करूँगी x + 2 -1, तो जो ऊपर होता है वही यहाँ पे होता है, सेम चीज़ यहाँ पे होगी। x + 3 जब ऊपर जाएगा तो -3 + 1 -2, तो ये -2 आएगा, नीचे भी -2 आएगा प्लस c। अब 2ln x - 3 -1 है ना, तो लिख लो, हमारी कोई की बात है। अब देखो ये माइनस इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -11, और x + 2 का ओवर में था तो मैं इसको नीचे ले आती हूँ, क्योंकि वो -1 में था, मैंने इसको ओवर में कर दिया। ये माइनस प्लस 7/2, और मैं इसको नीचे ले आऊँगी 1/x + 3 का स्क्वायर प्लस c।
यही आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। जस्ट थोड़ा सा ये होता है कि हमें यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा सा इशू आता है। यहाँ पे जस्ट आपने ये करना होता है, जहाँ पे ये वाले क्वेश्चन है ना, आपने इसमें क्या करना है, x+2 को ऊपर लेकर जाना है, x+2 के क्यूब को ऊपर लेकर जाना है, उनमें से +1 करना है। तो जो हमारे पास ऊपर पावर में होगी वही बिल्कुल नीचे लिखनी होती है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे आकर इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, और हमने मतलब कि बेसिक मैथ्स करनी है यहाँ पे। ओके, अब ये आपके यही क्वेश्चंस थे सारे, ठीक है। अब मैंने आपके 3.5 कंप्लीट करवा दिया। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके होमवर्क पे, आपने ये मुझे करके चेक करवाने हैं।